नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पितृ अमावस्या की, जिसे हमारे शास्त्रों में अत्यंत पवित्र और फलदायी माना गया है। ये दिन केवल पूजा या तर्पण का नहीं बल्कि अपने पूर्वजों के प्रति आभार और कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर है। सनातन धर्म में माना जाता है कि जब हम अपने पितरों को याद करके उन्हें जल तर्पण और पिंडदान अर्पित करते हैं तो उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वे हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पितृ अमावस्या का महत्व। पितृ अमावस्या हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को आती है। ये पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है। शास्त्रों में वर्णित है कि इस दिन पितरों की आत्माएं विशेष रूप से अपने वंशजों के श्राद्ध की प्रतीक्षा करती हैं। कहा जाता है कि अगर इस दिन विधि विधान से श्राद्ध और तर्पण किया जाए तो कई जन्मों के पाप मिट जाते हैं और परिवार पर पितरों की कृपा बनी रहती है। गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि पितरों की तप्ति से देवता तप्त होते हैं और देवताओं की तप्ति से मनुष्य का जीवन सुखमय हो जाता है। इसलिए पितृ अमावस्या को सर्व पितृ अमावस्या भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन जिनका पितरों का श्राद्ध तिथि के अनुसार न हो सका हो वे भी श्राद्ध कर सकते हैं। पौराणिक कथाएं और मान्यताएं। पौराणिक ग्रंथों में कई प्रसंग मिलते हैं कि जो पितरों की पूजा और श्राद्ध के महत्व को सिद्ध करते हैं। एक कथा के अनुसार राजा भागीरथ ने कठोर तपस्या की और गंगा माता को पृथ्वी पर लाने का संकल्प किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा अवतरण हुई और उनके पितृ तप्त होकर मोक्ष को प्राप्त हुए। तभी से पितरों की मुक्ति के लिए गंगा जल और तर्पण को अत्यंत पवित्र माना जाता है। महाभारत में भी वर्णित आता है कि बिना श्राद्ध और तर्पण के पितृ असंतुष्ट रहते हैं और घर परिवार में अशांति और संकट उत्पन्न होते हैं। वही श्राद्ध करने वाले वंशजों को पितरों का आशीर्वाद मिलता है और वे उन्नति करते हैं। पितृ अमावस्या की पूजा विधि। अब जानते हैं इस दिन की पूजा विधि। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वस्थ वस्त्र धारण करें। घर में पवित्र स्थान पर या नदी के तट पर कलश स्थापित करें। अपने पितरों का ध्यान करें और जल, तेल, पुष्प और कुश से तर्पण करें। तर्पण करते समय ओम पितृ भय शवदा मंत्र का उच्चारण करें। पिंडदान करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। गाय, कौवा, कुत्ते और जरूरतमंदों को भोजन देने से पितृ प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि कौवे को भोजन अवश्य अर्पित करें, क्योंकि कौवे को पितरों का दूत माना जाता है। तर्पण और उसका मंत्र। तर्पण के समय यह मंत्र अवश्य बोले। ओम सर्वे भयम पितृभ्यम चौदह नमः। यह मंत्र पितरों की आत्मा को तप्त करता है और उनकी कृपा प्राप्त होती है। इस दिन क्या करें और क्या न करें। पितृ अमावस्या पर कुछ कार्य अवश्य करने चाहिए और कुछ से बचना चाहिए। तो आइए जानते हैं क्या करना चाहिए और क्या कार्य नहीं करना चाहिए। श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान और ब्राह्मण को भोजन, सात्विक भोजन और जप ध्यान करना चाहिए। और अब क्या नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा या तामसी भोजन का सेवन, झूठ बोलना, अपशब्द या क्रोध करना, किसी का अपमान या हिंसा करना। इन नियमों का पालन करने से पितरों का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। ज्योतिषीय दृष्टि से लाभ। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार पितृदोष का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में कई बाधाएं खड़ी करता है। विवाह में अड़चन,
संतान सुख में विलम्ब, आर्थिक कठिनाइयाँ, ये सब पितृदोष के कारण हो सकती हैं। लेकिन पितृ अमावस्या पर विधि पूर्वक श्राद्ध, तर्पण और दान करने से पितृदोष दूर होते हैं और परिवार में सुख समृद्धि आती है। ये दिन उन सभी के लिए विशेष अवसर हैं जो अपने पितरों की शांति और कृपा पाना चाहते हैं। पितरों का महत्व को दर्शाने वाला एक कथा आती है। कहा जाता है जब भी पितृ प्रसन्न होते हैं तो परिवार में लक्ष्मी और समृद्धि का वास होता है, परंतु यदि पितृ नाराज हो जाते हैं तो जीवन में कितने भी मेहनत करने पर सुख और शांति प्राप्ति नहीं होती। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने पितृ अमावस्या का विधान बनाया ताकि हम वर्ष में कम से कम एक बार अपने पितरों का स्मरण और सम्मान करें। प्रिय दर्शकों, पितृ अमावस्या केवल एक तिथि नहीं है बल्कि यह हमारे पूर्वजनों के प्रति श्रद्धा और आभार प्रकट करने का पवित्र अवसर है। इस दिन की गई पूजा, तर्पण और दान से हमारे पितरों को शांति मिलती है और हमें उनके आशीर्वाद का वरदान प्राप्त होता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस पितृ अमावस्या पर श्रद्धा भाव से अपने पितरों का स्मरण करें और उन्हें तर्पण अवश्य करें। जय श्री पितृदेवोय नमः। ओम श्री पितृ आत्मा की जय।